हेलो एवरीवन। तो हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. अब इसमें हमें दिया है कि एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। ज़मीन से लेकर आसमान तक वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। जब वो काइट ग्राउंड के साथ टच करती है तो 60 डिग्री का कोण बन जाता है। क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें क्या पता लगाना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमें धागे की लंबाई पता लगानी है कि धागे की लंबाई कितनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रायंगल में एक डायग्राम ले लेते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। ए जो है वो 60 डिग्री है, ए सी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और बी सी है 60 मीटर, बी सी क्या है, हाइट ऑफ काइट। ओके, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो चीज़ हमें पता लगानी हो ना, उसको हमें ऊपर रखना है। हमें क्या पता लगाना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि ए सी पता लगाना है और हम ए सी को ऊपर लिखेंगे, ए सी बाय बी सी। बी सी हमें गिवन है, उसको हमने नीचे लिखा। ए सी बाय बी सी किसके इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो मैं आपको इस बार भी बता देता हूँ कि पी बी पी बाय एच एच बी, ठीक है। जिसमें P का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम इस चीज़ को कहते हैं। और B क्या है, बेस। तो नीचे बेस होता है ना, हम उसको बेस कहते हैं। तो H का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हम इस चीज़ को कहते हैं। तो P B P H H B, ओके। जो P बाई H है वो होता है साइन के इक्वल, B बाई H कॉस के इक्वल, P बाई P टैन के इक्वल, और नीचे h बाई पी कोसी के इक्वल, और h बाई बी सैक के इक्वल, और b बाई पी कोट के इक्वल। ये हमने लाइन वाइज लिखे हैं। जब आपने चैप्टर नंबर 8 किया था, वहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट देखा होगा ना, तो हमने उस चार्ट के अकॉर्डिंग इनको नाम दिए हैं। अब देखो, ए सी ऊपर है, बी सी नीचे है। ए सी क्या है हमारे डायग्राम में, एच ऊपर, और बी सी नीचे है। बी सी क्या है, पी नीचे, एच बाई पी। अब एच बाई पी किसके इक्वल होता है, कोसिक के इक्वल होता है। तो कोसिक लिखकर हमें कितने डिग्री का कोण दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। कोसिक 60 डिग्री। अब नीचे देखो, हम इसको वैसे राइट डाउन कर लेते हैं। ए सी हमें पता लगाना है, तो हम ए सी का क्वेश्चन लिखेंगे, ए सी बाय बी सी हमें क्या दिया था, 60, तो हम नीचे 60 लगाएंगे, इजिकल टू कोसिक 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट पर किसके इक्वल होता है, कोसिक 60 डिग्री 2 बाय √3 के इक्वल होता है। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 120। 6 2 12 होते हैं, पीछे हमने 0 लगा दी, 120 बाय √3। ए सी इज इक्वल टू 120 बाई √3 आ गया है। लेकिन हम इसको और भी आगे, इसको हम आगे तो सोल्व कर ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि 120 बाई √3 इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। लेकिन हमें काटना तो पड़ेगा ही। हम क्या करेंगे, इनको तोड़ देंगे। 120 को हम किस तरह तोड़ेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई √3 कर देंगे, क्योंकि 40 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 120 आएगा ना। अब ये अभी भी टूट रहे हैं, तो हम इसको और तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 बाय √3। अब ये टूट सकते हैं, √3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 40 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा, 40 बाय √3 हमारा आंसर आ गया है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन हमें गिवन है,
1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, और उसके सामने एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर की, उसकी हाइट है बिल्डिंग की। एक लड़का जो 1.5 मीटर की उसकी हाइट है वो इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा है। जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। वो धीरे धीरे चलकर आगे आ जाता है। आगे चलने के बाद क्या होता है, उसका एंगल बिल्डिंग से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पता लगाना है कि वो लड़का है वो कितनी दूरी तय कर कर आया है। 30 डिग्री से 60 डिग्री पर आया है, लेकिन कितना वो चल कर आया है। अब आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही होगी, तो हम इनको नेम दे देते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर दे दिया ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ। अब ए जो है वो 30 डिग्री है बिल्डिंग से, क्योंकि जो लड़के का जो हमने सिर था ना, सिर से काउंट किया है कि सिर के साथ कितना एंगल बनता है, तो वो बना 30 डिग्री। और यहाँ पर बना है 60 डिग्री, ठीक है। बी पर बना है 60 डिग्री। यहाँ पर ए, एफ और सी, ई ये तो इक्वली रहेंगे क्योंकि लड़का है 1.5 मीटर का, वो चल कर आया था। और यहाँ पर डी, डी सी ई ये सारे मिलाकर हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर। और ई एफ जो है वो हमारा ग्राउंड है। तो हमें सॉल्यूशन निकालने से पहले सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि हाइट तो बिल्डिंग की 30 मीटर है, लेकिन लड़का वहाँ पर 1.5 मीटर पर खड़ गया, तो फिर उसके सिर के ऊपर से कितनी रह गई उसकी जो बिल्डिंग की हाइट है। तो हम क्या करेंगे, 30 को 1.5 से माइनस कर देंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, डी सी इक्वल टू डी ई माइनस सी ई। तो 30 माइनस 1.5 मीटर कितना जाएगा, 28.5 मीटर, ठीक है। अब लड़के के सिर के ऊपर जो बिल्डिंग थी वो कितनी की आ गई, 28.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हमें पता लगाना है कि ए बी की लंबाई कितनी है, मतलब कि वो लड़का कितनी दूरी तक चलकर वहाँ पर इमारत के 60 डिग्री पर पहुँचा है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बी सी डी का और एक ए बी डी का, ठीक है। तो हम सबसे पहले बी सी डी में से सॉल्यूशन निकालेंगे। बी सी डी से हम देखो सी डी हमारे पास आ गया 28.5, लेकिन बी सी हमें फाइंड नहीं हुआ, तो हम पहले बी सी फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। तो जो चीज़ हमें पता लगानी है उसको हमें हमेशा ऊपर लिखना है। बी सी हमें पता लगाना है, बी सी को हम ऊपर लिखेंगे, बी सी बाय डी सी। डी सी हमें दिया हुआ है। अब बी सी बाय डी सी किसके इक्वल होगा, बी सी जो है वो हमारे पास बेस है, मतलब कि बी, और नीचे डी सी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, मतलब नीचे पी। बी बाय पी किसके इक्वल होगा, कोड के। तो इजिकल के बाद कोड लिखेंगे, और हमारा जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। हमने ओनली बी सी डी में देखना है, 30 डिग्री का जो एंगल है ना वो ए सी डी में बन रहा है, लेकिन हमने ओनली बी सी डी का एंगल लिया है। तो बी का जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री, कोड 60 डिग्री। अब हम आगे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। बी सी का हम वैसे लिखेंगे क्योंकि बी सी का हमें सोल्यूशन निकालना है। नीचे डी सी है 28.5, कोड 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√3 के, ठीक है। अब वैसे इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 28.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, 28.5 ही आएगा, और नीचे लग जाएगा √3। 28.5/√3 ये हमारी बी सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हम जो ए बी है उसको हम पता कैसे लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले हमने बी सी डी का तो हमने निकाल लिया कि बी सी का हमारा 28.5/√3 आ गया है। अब हम ए सी डी का निकालेंगे, मतलब कि ए बी डी का ट्रायंगल का नहीं निकालेंगे, ए सी डी का निकालेंगे, मतलब कि सारे ही ट्रायंगल का जो इस ग्राउंड की लेंथ है उसको हम निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पास ए सी का सोल्यूशन आएगा उसको हम बी सी के साथ माइनस कर देंगे, क्योंकि बी सी हमारे पास निकल गया है। और उसके बाद हम ए सी का सोल्यूशन पता लगाएंगे और उसको हम बी सी के साथ माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इसमें हमें ए सी पता लगाना है तो हम ए सी को ऊपर लिखेंगे, ए सी, और सी डी हमें पता है तो हम उसको नीचे लिखेंगे, ए सी बाय सी डी। ए सी बाय सी डी किसके इक्वल होगा, ए सी हमारे पास बेस है, बी ऊपर, और सी डी हमारे पास परपेंडिकुलर है, पी नीचे। बी बाय पी ये भी कोड है, इजिकल टू कोड, यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री का।
तो हम लगाएंगे इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। अब नीचे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। AC को हम वैसे लिखेंगे क्योंकि AC हमें पता लगाना है। नीचे CD 28.5 है और कॉट 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3 के। अब वैसे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 28.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा, 28.5 √3। ये हमारे AC की वैल्यू आ गई है। अब हम AC को BC के साथ माइनस करेंगे, AC माइनस BC। AC हमारे पास से कितना आया था, 28.5 √3 और BC हमारे पास कितना आया था, 28.5 बाई √3। इसको हम माइनस करेंगे। अब देखो 28.5 √3 जो कि AC है, ठीक है। AC क्या है, 28.5 √3। ये अकेला है, इसका मतलब नीचे बाय 1 आएगा तो हम इसके नीचे बाय 1 लगा देते हैं। अब √3 और यहाँ पर 1 का एलसीएम कितना होगा, √3 होगा। √3 हमने नीचे लिख दिया। अब उस पर से क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 28.5, ये तो वैसे ही आ गया। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, सिंपल 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। अब दूसरी तरफ माइनस 28.5, वो तो अकेला ही है, उसको हम वैसे लिख देंगे क्योंकि 28.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 28.5। अब देखो यहाँ पर 28.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 28.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, ये होगा 85.5, ठीक है। आप खुद सोल्व करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 85.5। अब इसको हमें 28.5 के साथ माइनस करना है, फिर कितना जाएगा, 85.5 माइनस 28.5, ये आ जाएगा हमारे पास 57 बाई √3, ठीक है। हमारा जो सोल्यूशन है यहाँ तक आ गया है, लेकिन हमें इसको आगे भी काटना है, ठीक है। आगे हम कैसे काटेंगे इसको, 57 को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना जाएगा, 57 होता है ना, 19 3 जार, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई √3, ठीक है। अब इसको हमें आगे भी तोड़ना है, सिंपल 3 है, सिंपल 3 को हम कैसे तोड़ते हैं, अंडर रूट करके, 19 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3 बाई √3, ठीक है। अब यहाँ पर √3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 19 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना आएगा, 19 √3, 19 √3 मीटर हमारा आंसर आ गया है। तो हम नीचे लिखेंगे द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ गया है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब इसमें हमें टावर की हाइट पता लगानी है कि टावर की हाइट कितनी है। देखो यहाँ पर एक साइड बिल्डिंग भी खड़ी है और उस बिल्डिंग के पीछे एक टावर भी है, ठीक है। जब बिल्डिंग ग्राउंड के साथ टच होती है तब 45 डिग्री का एंगल बनता है। जब टावर नीचे ग्राउंड के साथ टच होता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। हमें इन्होंने बिल्डिंग की हाइट तो दे दी है 20 मीटर, तो हमें टावर की हाइट पता लगानी है कि टावर की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के साथ करेंगे, ठीक है। हम इसको नाम देते हैं, ये ए हमारे पास कितना है 45 डिग्री और ए 60 डिग्री भी है। ए 60 डिग्री जब डी के साथ है फिर 60 डिग्री, लेकिन सी के साथ 45 डिग्री। ये ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ठीक है। ए बी हमारे पास ग्राउंड है, बी सी हमें कितना दिया है, हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर, सी डी हमारे पास एच मीटर है जो कि टावर है, हाइट ऑफ टावर है, ओके। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी पता लगाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या पता लगाएंगे, ए बी पता लगाएंगे कि ग्राउंड की जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है। अब ए बी हमें पता लगाना है, ए बी को हम ऊपर लिखेंगे ए बी, बी सी को नीचे, क्योंकि बी सी हमें गिवन है। बी सी हमारे पास क्या है 20। अब ए बी क्या है, बेस है बी ऊपर, और बी सी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर पी नीचे। बी बाई पी किसके इक्वल होता है, कोट के, इज इक्वल टू कोट। कोट को हम लिखेंगे 45 डिग्री, 60 डिग्री नहीं लिखना। 60 डिग्री हम तब लिखेंगे अगर ट्राइंगल ए बी डी होता। ये ट्राइंगल ओनली ए बी सी है, तो हम इसको लिखेंगे कोट 45 डिग्री। अब ए बी हमें पता लगाना है, ए बी को हम वैसे लिखेंगे ऊपर, नीचे बी सी कितना है हमारे पास 20, इज इक्वल टू कोट 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट पर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, इज इक्वल टू 1। अब ए बी के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 जार 20 मीटर, ठीक है। ए बी की 20 मीटर हमारे पास लंबाई आ चुकी है, हमारी इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 में भी हम ए बी की पता लगाएंगे, क्यों,
क्योंकि हमने ए बी सी ट्राइंगल लिया था और ए बी सी के ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ए बी 20 मीटर है, लेकिन ए बी डी ट्राइंगल नहीं लिया, ए बी डी। अब हम ए बी डी ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी में पता लगाना है, ए बी ऊपर, नीचे बी डी लिखना है, इज इक्वल टू क्या आएगा हम कोट, क्योंकि देखो ए बी क्या है हमारे पास बेस, बी ऊपर और बी डी क्या है परपेंडिकुलर, पी पी नीचे, बी बाई बी किसके इक्वल होता है कोट के। तो इसको हम कोट लिखेंगे, लेकिन इसमें हम 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, कोट 60 डिग्री, क्योंकि इसमें डी एंगल आ गया है। अब ए बी हमें पता लगाना है, ए बी के ऊपर, बी डी हमें दिया है, कितना है बी डी हमारे पास, पूरा बी डी कितना बनेगा 20 प्लस एच, ठीक है, ओनली बी सी था 20 और सी डी में पता लगाना है वो कितनी है एच, ठीक है, हमने इसको एच माना है, 20 प्लस एच पूरा बी डी है, तो 20 प्लस एच इज इक्वल कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट पर किसके इक्वल होती है 1/√3 के। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी इज इक्वल 20 प्लस एच, 20 प्लस एच को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20 प्लस एच ही आएगा, और नीचे बाय हम √3 लिखेंगे। तो हमारी जो ये सेकंड इक्वेशन में बन गई है, इसमें हमारा आंसर है 20 प्लस एच बाई √3। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ताकर इस सम का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 20 प्लस एच बाई √3, ठीक है। यहाँ पर एच है, एच गिवन है ना, एच मतलब क्या है सी डी, तो हम यहाँ पर जिस एच का जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारी टावर की हाइट हो जाएगी। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 को 3 के √3 के साथ किया कितना आएगा 20 √3 इज इक्वल टू कितना आएगा 20 प्लस एच, ठीक है। अब हमें एच पता लगानी है ना, हाइट पता लगानी है, तो एच को हम बाहर निकाल देंगे और 20/√3 इक्वल के राइट हैंड साइड जाकर क्या बन जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले प्लस था फिर ये माइनस बन गया, 20/√3 माइनस 20 एच इज इक्वल टू, हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या आ रहा है 20 कॉमन आ रहा है, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अब ये माइनस 1 कहाँ से आया, हमने इसका कॉमन निकाला है। कॉमन मतलब क्या होता है कि 20 को हम √3 के साथ करेंगे तो 20/√3 था, तो 20 1 से 20, इसको हमने तोड़ दिया है आगे जाकर, ठीक है। तो आगे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं 20 के बाद ब्रैकेट में हम √3 किसके इक्वल होता है 1.732 के, 1.732 के इक्वल होता है √3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो 1.732 माइनस 1 कितना होगा 0.732 आएगा, इसका आंसर है ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.732 कितना आ गया 14.64 मीटर हमारा आंसर आ गया है। हाइट ऑफ टावर इज 14.64 मीटर। ओके, हमारा इस क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. आप देखो आपके सामने है पेडेस्टल क्या होता है, जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी हुई है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर एक मूर्ति खड़ी हुई है, मूर्ति की हाइट कितनी है 1.6 मीटर। जब मूर्ति ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है टच करके तो उसका एंगल बन जाता है 60 डिग्री, और जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल का जो ऊपर वाला हिस्सा है जब वो ग्राउंड के साथ टच करता है तो कितना बन जाता है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें इसमें क्या पता लगाना है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हमें पेडेस्टल की हाइट पता लगानी है। अब इस डायग्राम को हम नेम दे देते हैं, ये ए पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। ए जो 45 डिग्री है, 45 डिग्री तब अगर सी के साथ है, अगर एंगल डी के साथ तो वो 60 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर बी सी डी हमने लिख चुके हैं। सी डी हमारे पास क्या है, मूर्ति है जो कि 1.6 मीटर की है। 1.6 मीटर क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू। और बी सी हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हम ए बी सी निकालेंगे, ये एकदम 7th क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे कि ए बी जो ग्राउंड है उसकी लंबाई कितनी है ए बी के ऊपर, ठीक है। बी सी हमारे पास क्या है, एच है ना, एच, बी सी हमारे पास एच है, क्योंकि यहाँ पर तो पेडेस्टल जो है उसकी हाइट ही पता लगानी थी ना हमने, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं दी तो हम इसको एच लिखेंगे नीचे, एच इज इक्वल टू
क्या लगाएंगे, ए बी किसके इक्वल है बी के और बी सी किसके इक्वल है पी के, बी बाई पी किसके इक्वल होता है कॉट के, और एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के। अब ए बी है, एच को हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया एच मीटर, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी के अकॉर्डिंग ए बी की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, इन ट्राइंगल ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू कॉट, ये भी कोट आएगा क्योंकि ये भी सेम ही है, ए बी जो है वो बेस है बी डी क्या है परपेंडिकुलर बी बाई पी किसके इक्वल द कोट के, लेकिन यहाँ पर हम एंगल 60 डिग्री लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर डी भी हमारे पास आ गया है। अब ए बी हमें पता लगाना है, ए बी के ऊपर बी डी हमें क्या दिया है, पूरा बी डी कितना है एच प्लस 1.6 मीटर, ठीक है, ओनली सी डी 1.6 मीटर है, बी सी एच है, लेकिन पूरा पता लगाना हो तो हम क्या लिखेंगे एच प्लस 1.6 मीटर इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/√3 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एच प्लस 1.6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया, एच प्लस 1.6 से आएगा, नीचे आ गया √3। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 थी हमारे पास ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, और इक्वेशन 2 हमारे पास बन गई है ए बी इज इक्वल टू एच प्लस 1.6/√3। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाकर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एच इज इक्वल टू एच प्लस 1.6/√3, ठीक है, यही आए ना हमारे पास, इक्वेशन 1 में ओनली एच थी, सेकेंड इक्वेशन में एच प्लस 1.6/√3 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास बन गया है √3 एच इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। अब 1.6 तो नंबर है, ठीक है, इसको हम साइड निकाल लेते हैं, और एच प्लस √3 एच जब इज इक्वल टू के लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा वो माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा एच माइनस √3 एच, ठीक है। अब देखो इसका हम कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन कैसे निकालेंगे, एच का कॉमन आ रहा है तो एच को हम बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट में हम लिख देंगे √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1 एच आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब √3 किसके इक्वल होता है 1.732 के, 1.732 माइनस 1। अब 1.732 को 1 के साथ माइनस करें कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.732, ठीक है, 1.6 इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में 0.732। अब देखो एच को हम साइड पर लिख देते हैं क्योंकि एच हमें पता लगानी है, एच को साइड पर, और यहाँ पर 1.6/0.732। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ गया है 1.6/0.732। अगर आप इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ना चाहो तो यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर आ सकता है, लेकिन आप अगर इसको आगे भी सॉल्यूशन करना चाहो तो इसका आंसर आएगा 2.185 आगे के चलता जाएगा। तो आप मान लो पेडेस्टल की जो हाइट है, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज़ 2.20 मीटर, ठीक है, लगभग इतनी होगी। तो हमारे आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इस वीडियो में हम ओनली 4 सम ही करेंगे, अब जो बाकी सम हमारे जो बच्चे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।